नमस्कार। आज हम गुजिया बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने मैदा ली है 250 ग्राम और ये 2 चम्मच घी है। इसमें से मैदा हम थोड़ी सी मैदा निकाल देंगे, घोल तैयार करेंगे चिपकाने के लिए। इसमें से मैंने आधा चम्मच निकाल दी। अब हम आटा मार के तैयार करेंगे। में ये घी डाल देंगे। अच्छी तरह से सब मैदा में घी को मिलाएंगे। पहले इस तरह से मिला के तैयार करना है हमको। देखिए सभी में घी मिक्स हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये मैदा हमारी तैयार हो गई। और हम आटा तैयार करेंगे। मैंने गुनगुना पानी लिया है ये, इससे हम आटा लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमको मिलाना है पानी, और एक कड़ा डो तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा आटा तैयार हो गया है। इस तरह का हमें एक टाइट डो लगाना है ये, और इसको रख देंगे 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे, इसको हम बंद करके रख देंगे, पैक कर देंगे इसको, हवा न लगे इसमें। हम गुजिया के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए ये मैंने खोया लिया है, चीनी है, पिसी हुई चीनी है, ये इलायची पाउडर है, इलायची के कुछ दाने हैं, और ये मैदा है। इसकी हम घोल बनाएंगे। और ये 5-6 हमको पिन की ज़रूरत पड़ेगी। टूथपिक है, ये किशमिश है जिसको मैंने महीन महीन काटा है, काजू है, नारियल और बादाम सबको मैंने महीन महीन काट के तैयार किया है। सबसे पहले हम खोए को भून के तैयार करेंगे। हम खोआ भूनेंगे। तो इसको हम लगातार भूनेंगे थोड़ा गुलाबी होने तक। इससे अब हम खोया भून लेंगे और इसको लगातार चलाते हुए हमें इसका कच्चापन चला जाए, इस तरह से गुलाबी होने तक हमको इसको भूनना है। देखिए हमारा खोआ भून के तैयार हो गया है। हम इसे नीचे उतार लेंगे। अब हम इसमें ये इलायची पाउडर मिलाएंगे और ये सभी ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। ये किशमिश और ये काजू, उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। अच्छी तरह से हम सभी ड्राई फ्रूट्स को मिला के तैयार करेंगे। जब तक हमारा ये खोआ ठंडा हो रहा है तब तक हम घोल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा पतला ही रखना है इसको। हमारा खोआ ठंडा हो गया है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। तरह मिला लेंगे अच्छी तरह से, सभी में मिक्स हो जाए चीनी। ये देखिए सब चीज़ें मिलकर तैयार हो गई, चीनी मिल गई है अच्छी तरह से। अब हम इसको बाउल में कर लेंगे। देखिए 15-20 मिनट हो गए और हमारा आटा तैयार हो गया। इसको हम थोड़ा सा मल लेंगे। देखिए मल के तैयार करें और बस इसकी हम लोई काट लेंगे। छोटी छोटी हमें लोई काटनी है। देखिए हम इसकी लोई काट लेंगे, छोटी छोटी सी हमें लोई काटनी है। ये इस तरह से ये इतनी लोई काटी। अब हम छोटी छोटी भी लोई काटेंगे इसमें से। ये देखिए, और अब हम बनाना शुरू करेंगे। हम बेल के तैयार करेंगे इसको। बहुत पतली नहीं करनी है और बहुत मोटी भी नहीं रखनी है, बीच की रखेंगे। ज़्यादा पतली करने से फटने का डर रहता है।
ये देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई। इसी तरह से हम छोटी वाली काट के तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने बेल के पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे। इसमें पहले हम ये घोल लगा लेंगे किनारे से जिससे हमारी अच्छे तरह से चिपक जाएं। इस तरह से हम लगाएंगे इसमें घोल। हमने मैदे का घोल बनाया था, वही घोल हमको इसमें लगाना है किनारे। और ये खोआ भरेंगे। इतना भर के इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे। इस तरह से दबाते हुए हम इसको बंद करना है हमको, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बंद कर लिया। और इसको काट लेंगे। ये देखिए ये हमारी कट गई। और हम इसमें यहाँ पर हम लगाएंगे इसमें घोल। ये देखिए और इसको घुमा देंगे और यहाँ से घुमाते हुए इसको यहाँ से पकड़ लेंगे और यहाँ से इसको चिपकाना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको चिपका लिया। ये देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई। अब हम इसका ऊपर का तैयार करेंगे। हम बत्तख गुजिया बना रहे हैं तो इसका हम सर बनाएंगे। और इसमें हम ये थोड़ी सी भरेंगे। ये देखिए इस तरह से इतना हमको इसमें भरना है और इसको हम बंद कर लेंगे। इस तरह से जैसे हम मोमोज करते हैं या कचौड़ी बनाते हैं उस तरह से हमको इसको करना है। और आगे से इसको लंबा करते हुए इसकी चोंच बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए हमको उसकी चोंच बनानी है। ये देखिए चोंच बन के तैयार हो गई। अब हम इसकी बनाएंगे आँख। इसके लिए इधर बनाएंगे तो यहाँ पर गोल लगा देंगे और फिर यहाँ पर ये हमने इलायची के दाने लिए थे उसको लगा देंगे। इधर भी लगा देंगे। देखिए इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ हमने लगा दिए ये और अच्छी तरह से इसको दबा देंगे जिससे ये निकले नहीं। और हम इनका बॉडी में इसके सर को लगाएंगे। इसके लिए ये मैंने पिन ली थी, इसको हम घोल में डुबो लेंगे। इसको घोल में हमें डुबो लेना है और यहाँ पे बीच में निशान बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए निशान बना लिया और यहाँ भी हम निशान बना लेंगे। इस तरह से इसको कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये हमने जो बनाया था होल इसी के ऊपर हम इसको लगा देंगे। ये देखिए हमारी बत्तख गुजिया बन करके तैयार हो गई। इसी तरह से हम और बनाएंगे। ये देखिए बत्तख गुजिया हमने इतनी बना के तैयार कर ली हैं। और हम इनको फ्राई करेंगे। हम घी गरम करने रख दे रहे हैं और फिर फ्राई करेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, हम इनको फ्राई करेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें ऐसे सेकना है। और जब थोड़ी सिक जाएंगी तब हम इनको पलटेंगे। जब नीचे से सिक गई हैं अब उनको पलट देंगे इस तरह से। देखिए हमारी सिक गई है, हम इनको निकाल लेते हैं। देखिए हमारी बत्तख गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।